हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, वो भी वन शॉट के अंदर। मतलब इसे एक प्यारे से चैप्टर को जो हर एक चैप्टर में लगता है, हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, हर एक चैप्टर में आपका ये पावर एंड एक्सपोनेंट यूज होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस प्यारे से चैप्टर को हम मात्र 45 या 1 घंटे के अंदर इसको निपटा देंगे और इसके बहुत सारे सवाल हम करेंगे और इसमें भी करेंगे और अलग से इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक रेशनल नंबर और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का वन शॉट नहीं देखा तो जल्दी से जाके उनके वन शॉट देख लो। और वो कंप्लीट चैप्टर हो गए और उनका रेशनल नंबर का तो प्रैक्टिस सेशन भी आ गया है। ऐसी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो 8439844344। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, वो भी ड्राइव की। उस ड्राइव लिंक पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल रखा है, तो जल्दी से जाके उस ड्राइव को ओपन करो और उसमें से जितना भी फ्री ऑफ मटेरियल है जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं प्यारे से चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट को और इसके अंदर समझते हैं कि किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या ये पावर और एक्सपोनेंट जो वर्ड है ये दोनों एक ही हैं या आपस में ये अलग अलग हैं, हम ये भी समझेंगे। और आपको मैं इस बात का दावा देता हूँ कि आपको 11th क्लास या 12th क्लास के बच्चे से पूछ लेना कि पावर और एक्सपोनेंट के बीच में फर्क क्या है, वो भी नहीं बता पाएगा। जल्दी से आगे, अगर आपका कोई सीनियर हो तो आप उससे पूछ के देख लेना कि पावर और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, तो वो आपको बताएगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही रहता है। जितने भी चैप्टर होते जा रहे हैं वो भी डेप्थ नॉलेज के साथ पूरे हो रहे हैं और किस तरह से एएमयू के अंदर आपका सिलेबस आता है या आपके चैप्टर कैसे आते हैं या कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह से जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सब करा दिए जाएंगे पेपर से पहले। चलिए तो फिर समझते हैं पावर का मतलब क्या है और एक एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। तो आपको ये पावर एंड एक्सपोनेंट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला कि हम मीनिंग का चैप्टर समझेंगे कि ये पावर और एक्सपोनेंट में क्या फर्क रहने वाला है। फिर हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट और पावर हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या जरूरत है एक्सपोनेंट और पावर पढ़ने की। फिर हम उसके एक्सपोनेंट के लॉ सीखेंगे। फिर हम बहुत सारे मिस्ट्री क्वेश्चन लेके आए उन सबको सॉल्व करेंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स यही सबसे ज्यादा आपका डेली लाइफ में यूज होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम पावर का मतलब क्या है। एक होता है वर्ड पावर और एक होता है एक्सपोनेंट। अगर हम समझें कि जैसे मैंने लिखा 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5, तो ये जो 4 है, ये जो 4 है इसी को हम क्या कह देते हैं, बेस। ये जो 4 है इसी को कहते हैं हम बेस। और ये जो आपके ऊपर 5 लिखा हुआ है, जो आपने ऊपर 5 लिखा है, जो आपने हवा में टांग दिया है, उस हवा में टांगने वाली चीज को कहते हैं हम एक्सपोनेंट। उस हवा में टांगने वाली चीज को क्या कह देते हैं हम, एक्सपोनेंट। पर ये जो पूरा नंबर है 4 टू द पावर 5, इस पूरे नंबर को हम क्या कह देते हैं, पावर। इस पूरे नंबर को पावर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंट और पावर में फर्क क्या है, तो आप ये समझो कि यहाँ पर दे रखा है 10 की पावर 24। तो ये जो 10 की पावर 24 है, ये पूरा जो शब्द है ये क्या है, हमारा पावर कहलाया जाता है। ये जो 10 है, ये 10 जो है ये क्या कहलाया जाता है, हमारा बेस। और ये जो ऊपर 24 है, 24 को हम कह देते हैं एक्सपोनेंट। ये इन सब में हमारा फर्क रहता है। अगर हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 की पावर, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 इसे हम पढ़ते कहते हैं 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10। तो 2 रेज टू द पावर 10 जो ये जो पूरा वर्ड है इसी को क्या कह देते हैं हम, पावर। ये जो पूरा वर्ड है इसी को क्या कह देते हैं हम, पावर। ये जो ऊपर 10 लिखा हुआ है 10 को कह देते हैं हम एक्सपोनेंट। 10 हमारा क्या है इसके अंदर, एक्सपोनेंट। और नीचे जो 2 है इसको क्या कह देते हैं हम, बेस। तो अगर बेस पूछा जाए तो इसमें से बेस हमारा क्या आया, 2। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हो गया हमारा 10, एक्सपोनेंट हो गया हमारा 10। और पूछा जाए पावर, तो पावर होता है हमारा 2 रेज टू द पावर 10। इसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है 2 रेज टू द पावर 10। और तरीके से समझते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो जैसे मैंने बोला 10 टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5, तो इसे पढ़ते कैसे हम, 10 रेज टू द पावर, टू द पावर 5। अब इसमें पूछा जाए बेस क्या है, इसमें आपका बेस क्या है, तो बेस क्या होगा हमारा 10। बेस क्या होगा हमारा 10। एक्सपोनेंट पूछा जाए तो एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा 5। और जो पावर पूछी जाए तो पावर क्या होगा हमारा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को क्या कहेंगे हम, पूरे वर्ड को पावर कहते हैं। तो इनमें तो इसलिए जो मैंने शुरू में लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ना कि लॉ ऑफ पावर।
क्योंकि पावर एक अलग चीज है, एक्सपोनेंट एक अलग चीज है। पावर एक पूरा वर्ड है, पूरा एक मतलब जैसे ये मैंने लिखा 10⁵ तो ये क्या हमारा एक पावर है, पर ये जो ऊपर लगाई जा रही है तो ये क्या है हमारे एक्सपोनेंट, और हम इसी के बारे में क्या समझेंगे, लॉ समझेंगे। पर इनका प्रयोग क्या है, इनका मतलब क्या है, तो ये हमारा जो पावर एंड एक्सपोनेंट यूज होता है, ये हमारा होता है किसी भी एक बड़ा नंबर है उसको छोटे अंकों में बोलना, उसको छोटे अंकों में। जैसे मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास कितना है, तो वो होता है 6.24 इंटू 10⁻²4। तो कितनी आसानी से बोल दिया, 6.24 इंटू 10⁻²4। इसे ऐसे तो नहीं बोला 624 और आगे बाई जीरो, जीरो 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 बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। ऐसे कितने जीरो लगेंगे, बाई जीरो लगेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अब इसे ऐसे थोड़ी बोलोगे 0.0000000000 करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, तो सामने वाले को भी कैसा लगेगा, ऑड लगेगा ऐसे सुनने में। तो इसको बोलने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। दिस द नंबर आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। किसी भी चीज को तो हम क्या कर सकते हैं, इस पावर एक्सपोनेंट से हम कंपेयर भी कर सकते हैं, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बड़ी है, और आसानी से क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं और आसानी से इसको लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे याद करने लग गए 0 × 0 0 0 0 0 तो आप ही जीरो भूल जाओगे कितने जीरो थे। इसलिए किसमें लिखा जाता है हमेशा, पावर एंड एक्सपोनेंट। कोई भी बड़ा नंबर हो जिसके आगे क्या हो, बहुत सारे जीरो हो, तो उनको हम किसमें लिखते हैं, छोटे 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 पावरों में लिख दिया जाता है उसको। इसे हम आगे लिखना सीखेंगे भी। अब आपने ये तो समझ लिया कि पावर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व जैसे मैंने बोला 4⁵ तो 4⁵ का मतलब क्या है कि 4 को कितनी बार लिखना है आपको, 5 बार। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आपको कितनी बार लिख देना है, 5 बार। जैसे मैंने बोला 6⁵2 तो आपको कितनी बार लिख देना है, 6 इंटू 6। जैसे मैंने बोला 9⁵3 तो आपको कितनी बार लिख देना है 9 को, 3 बार। 9 इंटू 9 इंटू 9। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, पावर को सॉल्यूशन, पावर को सॉल्व करने का तरीका कहलाया जाता है। अगर ये ऐसी पावर दे रखी हो, अगर जितनी भी पावर हो उसी को इतनी बार लिख देते हैं। पर गलती क्या करते हैं बच्चे कि मैंने लिखा 5⁵2 तो वो क्या कर देते हैं 5 2 10। पर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 5⁵2 है तो ये क्या आएगा 5 इंटू 5, और इसे हम लिखेंगे 5 5 जा 25। तो 25 क्या कहलाया जाएगा, हमारा एक आंसर कहलाया जाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाया जाएगा 5 का स्क्वायर। पर ये 5 का स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया 10, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम पावर का कभी भी मल्टीप्लाई, बेस का मल्टीप्लाई कभी भी एक्सपोनेंट से नहीं करते। ये तो थी सिंपल सी बात। अब हम आगे को देखते हैं, इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को बनाने का क्या पर्पस रहा है इनका, तो इनका पर्पस रहा कि कोई भी बड़ी वैल्यू है और दोनों तरफ अगर सेम नंबर है, सेम बेस है, तो हम उसे घुमा फिरा के क्यों सॉल्व करें। जैसे जैसे मैंने बोला 2⁴ और 2⁵5, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, फिर 2⁵4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2⁵5। 2⁵5 मतलब 2 को कितनी बार लिखोगे, 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके 2 की पावर कितनी बन गई, यहाँ पर 9 बन चुकी है। ये हो गया 2⁵9। तो अब इसी तरीके को इतनी बार ना लिखने की जगह हम क्या समझेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। अगर दोनों के बेस सेम हो, प्लस हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। बस वही काम हम सीखेंगे अब। तो हम इसमें एक नंबर मान लेते हैं a/b, और a/b जो है वो रेशनल नंबर है, और इसमें जो m और n है वो इंटीजर है, और वो हमेशा हमें क्या दिखेंगे, पावर में दिखेंगे। अगर किसी के बेस क्या हो, दोनों के सेम हो, बेस क्या हो दोनों के सेम हो, a/b क्या है हमारा बेस, अगर बेस क्या हो सेम और बीच में क्या हो मल्टीप्लाई, तो जो पावर है m और n दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा 2/3 प्लस नहीं 2/3 और ऊपर पावर लगा दी मैंने 5। 2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, पावर पावर को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11। तो जब भी बेस सेम दे रखा हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। आगे समझते हैं, अगर बीच में क्या हो दे रखा हो, डिवाइड दे रखा हो, और डिवाइड के साथ साथ
ऊपर दोनों के बेस क्या हो सेम, तो हम क्या कर देते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा 4/3 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय 4/3 की पावर 2। तो दोनों के बेस क्या है सेम और पावर क्या है अलग अलग, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 7 में से 2 गया तो 5 आ गया। तो जब भी बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो प्लस कर दो, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो माइनस कर दो। आगे सिंपल समझते हैं कि अगर किसी की पावर दे दी जाए, पावर दे दी जाए, तो पावर की पावर जैसे मैंने लिखा 2/3 की पावर 3 और इसकी पावर 2। अगर ऐसा कुछ हो जाए, पावर की पावर दे दी जाए, तो क्या होगा, तो पावर पावर का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो जब भी पावर की पावर दे रखी हो तो पावर पावर को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे समझते हैं हम और लॉ। आगे अगर दोनों के बेस क्या दे रखे हो अलग, अगर दोनों के बेस क्या दे रखे हो अलग और पावर क्या दे रखी हो सेम, दोनों के बेस क्या दे रखी हो अलग और पावर क्या दे रखी हो सेम दे रखी हो। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ 4/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2। तो दोनों की पावर क्या है सेम है, दोनों की पावर क्या है सेम, तो हम बेस बेस का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और जो पावर होगी वही लिख देंगे। जैसे मैं लिख दूंगा इसे 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2। अगर दोनों के बेस क्या हो सेम, बीच में हो मल्टीप्लाई और पावर नहीं, बेस क्या हो अलग अलग, बीच में हो मल्टीप्लाई और पावर क्या दे रखे हो, दोनों एक्सपोनेंट क्या दे रखे हो, दोनों अलग अलग दे रखे हो, तो एक्सपोनेंट जो है वो जैसा है वैसा लिख जाता है, बस बेस क्या हो जाते हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसी अगर किसी की पावर क्या, किसी का एक्सपोनेंट क्या दे रखा हो हमें माइनस का दे रखा हो, किसी की पावर क्या दे रखी हो या एक्सपोनेंट क्या दे रखा हो हमें माइनस में दे रखा हो, तो उस माइनस को हटाने के लिए जो भी नंबर दे रखा है उसका हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। 4/5 की पावर -7 दे रखी है तो इसे क्या कर देंगे 5/4 की पावर 7। पावर का क्या कर दिया जाता है रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। आगे अगर किसी की पावर क्या दे रखी हो 0, जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 0, तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और इसकी पूरे की पावर है 0। तो जब भी पूरे की पावर है 0, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर है 0, अगर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर है 0 तो ये भी पूरा आंसर क्या बन जाएगा हमारा 1 निकल कर आ जाएगा। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट हो और बड़े से ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या लगा दी जाए 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 ही निकल कर आएगा। या कोई भी दुनिया का नंबर हो जिसकी एक्सपोनेंट क्या दे रखी हो 0, तो आंसर क्या निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। मेरे मुंह से कभी कभी एक्सपोनेंट निकल रहा होगा, कभी कभी पावर निकल रहा होगा। तो ये एक्सपोनेंट वाली बात मुझे भी 10th की बात पता पड़ी है, अब ये टीचरों की गलती है कि ये क्यों नहीं बताते हैं। तो इसलिए हमारी जो लैंग्वेज में या प्रीफर में जो निकल कर आती है वो पावर ही निकल कर आती है। हम पावर और एक्सपोनेंट को क्या मान के चलते हैं सेम ही मानकर चलते हैं। अगर जैसे लिखा हो 4/5 की पावर n, जैसे लिखा हो 4/5 की पावर n, तो हम इसको क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे, हम लिख सकते हैं 4 की पावर n और 5 की पावर n। जैसे लिखा हो 1/6 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 की पावर 2 और 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1 और 6 की पावर 36। तो हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। और एक सबसे लो सबसे एक्सपोनेंट सबसे इंपोर्टेंट एक एक्सपोनेंट है हमारा, जो कि सभी क्वेश्चनों में ज्यादातर आपको लगते हुए देखने को मिलेगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर 2 की पावर 5 हो और इधर 2 की पावर x हो, तो ये जो पावर है दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 5। अब आपको क्वेश्चन कैसा देखने को मिलेगा, जैसे मैं लिखता हूँ 3 की पावर m मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 10। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब ये सिंपल से हम क्या लगाते हैं एक्सपोनेंट लगाते हैं, सिंपल से क्या लगाते हैं हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं। अगर दोनों के बेस क्या हो सेम दे रखे हो, अगर दोनों के बेस क्या दे रखे हो सेम और पावर क्या दे रखी हो अलग अलग, तो दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई के अंदर प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर m प्लस 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 10। तो अगर दोनों की साइड के अगर बेस क्या हो जाए दोनों सेम, तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये वाला चीज
समझा रखी है कि यहाँ पर जो m और n है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m + 5 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10 - 5, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी m की वैल्यू 5। तो जब भी बेस दोनों सेम हो, पावर अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो प्लस कर देंगे, डिवाइड हो तो माइनस कर देंगे। अगर किसी की पावर दे रखी हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी की पावर 0 दे रखी हो तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर किसी का बेस क्या दे रखे हो, दोनों अलग, और पावर क्या दे रखी हो, दोनों सेम दे रखे हो, तो हम बेस का दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो पावर जैसी है उसे वैसे ही छोड़ देंगे। अगर किसी की पावर नेगेटिव दे रखी है और आपको क्या बनानी है, वो पॉजिटिव, तो आप उस नंबर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दे। आगे हम समझते हैं, आगे हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 की पावर -3। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर -3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी की पावर क्या दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो, तो उसका क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 3। आगे सेम, आगे क्या दे रखा है, 1/3 की पावर -4। अगर माइनस में पावर दे रखी होगी तो हम उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 3 × 3 × 3 × 3 हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 टाइम, और 4 टाइम करने पर आता है हमारा आंसर 81। ऐसे ही अगर किसी की पावर माइनस में दे रखी है तो इसका भी क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 5/4 की पावर 2। तो इसे हम लिख देंगे 5/4 × 5/4। तो ये आ जाएगा हमारा 25/16। तो जब भी हमें क्या दे रखा हो, पावर नेगेटिव में दे रखी हो, तो उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, और फिर क्या हो जाएगा वो सवाल इजी, और उसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आगे और समझते हैं हम क्वेश्चनों को, कि अगर दोनों के बेस क्या दे रखे हो, सेम दे रखे हो। यहाँ पर दोनों के बेस क्या दे रखे हैं, सेम। आइडेंटिटी को पहचानना सीखो, दोनों के बेस क्या है, सेम। पहले बेसों को चेक करते हैं, फिर देखो पावर कैसी है, दोनों पावर कैसी है, दोनों अलग है। तो पावर को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई होता है तो क्या कर देते हैं, प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएंगे। 2/3 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये बन जाएगा 3 + 2, 3 + 2, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 5। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2/3 2/3 2/3 5 टाइम लिख के, और सबका मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली ऐसे हम अगला और समझते हैं, कि अगला क्या दे रखा है, दोनों के बेस क्या दे रखे हैं, सेम। अगर दोनों के बेस दे रखे हैं सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, दोनों पावर क्या हो जाएंगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। तो अगर 5/2 है तो ये हो जाएगा -5 + -8, क्योंकि ये वाला किसमें दे रखा है, हमारा -8 दे रखा है। अगर ये वाला -8 दे रखा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारा -8, और बाहर क्या लग गया, हमारा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस का 8। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 माइनस का 13। ये क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ऐसे हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। इस वाले के अंदर ना तो बेस सेम है और ना ही पावर सेम है। ध्यान से देखो, तो ना तो इसके अंदर बेस सेम है, ना तो एक्सपोनेंट सेम है। अगर ऐसा ना हो तो पहले से सिंपली क्या करो, सॉल्व करो। माइनस की पावर है, इसे कैसी बनाओ, प्लस की। इसे लिखो 8/3, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/3 की पावर 2, 8/3 की पावर 2। ऐसी सेम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 5/4 की पावर 3। तो ये 8/3 और ये 5/4 की पावर 3। तो 8/3 को लिख सकते हैं हम 8 × 3। ऐसी 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 × 5/4। तो ये कट गया हमारा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर आ गया 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25 3 × 3 = 9। तो ये हो जाएगा हमारा 100/9। सिंपल। तो अगर जरूरी नहीं है कि आपको बेस सेम मिले, पावर सेम मिले, आप उसको क्या कर सकते हो, सिंपलीफाई भी कर सकते हो नॉर्मल तरीके से। ऐसे हम अगले आगे समझते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि किसी भी बड़े नंबर को एक छोटे से मार्जिन में लिख देना। किसी भी बड़े नंबर को एक छोटी सी जगह में लिख देना, एक छोटे से, जिससे हम इससे क्या कर सकें, उसे इजिली रीड कर सकें।
जैसे इसके पहले कुछ रूल होते हैं, रूल को समझते हैं कि जो m है हम हमेशा किस में लिखेंगे, इसे पॉइंटों में लिखेंगे पहली चीज, या ये कोई नंबर होगा, स्पेसिफिक नंबर होगा, और ये जो नंबर होगा वो हमेशा एक या एक से बड़ा, एक या एक से बड़ा और 10 से छोटा होगा। मतलब ये जो नंबर होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही होगा, इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब आप उसे 10.5 नहीं लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे 9.6 लिख सकते हो, 6.3 लिख सकते हो, 3.4 लिख सकते हो, क्योंकि वो 1 से लेके 10 के बीच में ही आएगा, 1 से लेके 10 के बीच में, या फिर वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो अब जो हम नंबर लिखेंगे और जो भी आगे नंबर बचेंगे उसे किस में लिख देंगे, हम 10 पॉइंट में लिख देंगे, 10 की पावर में लिख दिया जाता है। अब ये जो n, अब ये जो पावर है ये कुछ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पॉजिटिव कब होगी और ये नेगेटिव कब होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उनसे क्या कर सकें, इजिली रीड कर सकें, इजिली रीड कर सकें। अब जैसे ये सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं, तो 6872, अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये हमारा यूजुअल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, यूजुअल फॉर्म। हमें किस में लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर होना चाहिए, 1 हो या फिर 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर पॉइंट क्या लगाना है, एक प्लेस के बाद लगाना है। हमें जो पॉइंट लगाना है वो कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर 6 के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 6 तक ही तो नंबर होना चाहिए वो वाला। तो 6 से 6.87 ये कहाँ आता है, 1 से लेकर 10 के बीच में ही आता है 6.87। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पहले रेशनल नंबर को समझिए, क्योंकि 1 से लेकर 10 के बीच में जो डेसिमल्स वाली वैल्यू होती है वो सब 1 से लेकर 10 के बीच में ही आती हैं। 6.87 हम हमेशा डेसिमल से पहले वाले नंबर देखेंगे, या आप ये समझ लीजिए कि लास्ट का जो नंबर होगा, लास्ट की जो वैल्यू होगी उसके आगे से हमें पॉइंट लगाना है, एक जगह को छोड़ के लगाना है, बस सिंपल। तो हमें का पॉइंट लगाना है लास्ट की वैल्यू से एक पहले लगाना है, तो हमें पॉइंट लगाना है 6, यहाँ पर पॉइंट लगाना है 872। अब हमने कितनी प्लेस तक लगाया, 1 2 3। अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी, जो पावर है वो क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव। अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो जो पावर है मींस एक्सपोनेंट है वो हमारी आएगी नेगेटिव, वो क्या आएगी हमारी, नेगेटिव निकलकर आएगी। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद लगाया, 3 प्लेस के बाद लगाया, 1 2 3, तो हम क्या लिख देंगे, इंटू 10 की पावर 3। ये बन गया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे सेम अगला करके देखते हैं, हमें 14,000 में हमें पॉइंट का लगाना है, 14,000 में हमें पॉइंट का लगाना है, तो हमें लगाना है 1 के बाद। मैंने बोला लास्ट के नंबर से एक पहले लगा दो, बस सिंपल। तो हमें लिखना है 1.4, 0 का कोई लिखने का तरीका है नहीं, इन्हीं को तो हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो 1.4, अब ये कितने के बाद लगा, कितने के बाद लगा पॉइंट, 1 2 3 4, तो 4 प्लेस के बाद लगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। और हम किधर चल रहे हैं, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं। अगर लेफ्ट की तरफ चलते हो, अगर आप लेफ्ट की तरफ चलते हो तो जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव। अगर राइट की तरफ चलते हो तो पावर आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव। आगे हम और समझते हैं क्वेश्चनों को। जैसे ये वैल्यू दी, अब ये इतना बड़ा वैल्यू कैसे बोलोगे, 43424 ऐसे बोलने पर ये क्या होगा, बकवास चीज कहलाई जाएगी। तो हमें किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, और हमें जल्दी से रिकॉल भी हो जाएगी। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए कितने नंबर है, 1 2, हमें पॉइंट का लगाना है, सबसे पहले ये चुन लो, हमें पॉइंट लगाना है 4 के बाद, तो 4.324, ये 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, हमें बस लास्ट से एक पहले लगा देना है। ये जो पॉइंट की इधर वाली वैल्यू है वो 1 से लेके 9 के बीच में होनी चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। तो 4324 इंटू, अब देखते हैं कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कितने के बाद आ रहा है पॉइंट, 14 प्लेस के बाद आ रहा है। और किधर आ रहा है ये, राइट लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है तो कैसा आएगा हमारा, कैसा आएगा हमारा, नॉर्मली क्या आ जाएगा, 10 की पावर 14 आ जाएगा। ऐसे हम और समझते हैं आगे।
जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसे भी हमें किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जैसे कि मैं एक और सवाल करके देख लेते हैं, 9 3 2 6 9 8 9 3 2 6 और आगे में क्या लगा देता हूँ 0 0 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने के बाद पॉइंट आना चाहिए, अब 9 मैंने बोला लास्ट से पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो 9.326 सिंपल। लेफ्ट की तरफ गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 के बाद आ रहा है तो 10 की पावर 6, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाई जाती है। आगे हम समझते हैं पॉइंट वाले, जिसमें हम कहाँ चलेंगे, राइट की तरफ चलेंगे, जिसमें हम कहाँ चलेंगे, राइट की तरफ चलेंगे। तो पहला सवाल दे रखा है 0.00004, पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट कहाँ लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए आपको ये पॉइंट कहाँ लेके आना है, 4 के आगे, एक नंबर के आगे, एक नंबर के आगे लेके आना है। तो इस 4 के आगे लेके आना है तो कितने प्लेस इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और आप किधर चल रहे हो, राइट की तरफ चल रहे हो, तो 5 प्लेसेस आप आगे लेके आए, तो इसे लिख देंगे 4 × 10⁻⁻5। अगर आप राइट की तरफ आते हो तो क्या आ जाएगा, -5। अभी आपको समझ में नहीं आया, एक और देखते हैं, 0.000498। हमें पॉइंट का लगाना है एक प्लेस के बाद, एक प्लेस के बाद मतलब एक नंबर यहाँ लगाना है, पॉइंट हमें यहाँ पर 4 के जस्ट आगे लगाना है, तो इसे क्या लिखेंगे हम 4.98। अगर हम 4.98 लिखेंगे तो ये कितने प्लेस के बाद आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लेस के बाद आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻⁻4, क्योंकि हम किधर चल रहे हैं, अपने राइट हैंड की तरफ चल रहे हैं। अगर राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो कैसा नंबर आएगा हमारा, नेगेटिव, पावर एक्सपोनेंट जो आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो एक्सपोनेंट कैसी आएगी, पॉजिटिव। ऐसे हम इसको समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट का लगाना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट का लगाना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट लगाना है जस्ट 5 के बाद, जस्ट 5 के बाद, एक प्लेस के बाद लगाना है। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हैं, 9। तो ये हो जाएगा 5.67 × 10⁻⁻9। तो ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा आंसर कहलाया जाएगा। अगर आप राइट की तरफ चलते हो तो कैसा लोगे, नेगेटिव, कैसा लोगे, पॉजिटिव। अगर आप लेफ्ट की तरफ चलते हो, सॉरी, अगर आप राइट की तरफ चलते हो तो कैसा लोगे, नेगेटिव। अगर आप लेफ्ट की तरफ चलते हो तो कैसा लोगे, पॉजिटिव। सिंपल है। आगे हम समझते हैं, ऐसी और क्वेश्चनों को करते हैं। अब हमें इसे बदलना है यूजुअल फॉर्म में, इसे किस में बदलना है, यूजुअल फॉर्म में बदलना है। तो ये लिखा हुआ है 5.17 × 10⁻5। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो सिंपल क्या करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1, और आगे 2 डेसिमल है तो क्या लग जाएंगे, आगे 2 जीरो। या आपने 6 7 में खूब अच्छे से पढ़ा होगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे के आगे हमारा 100 आ गया। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 5, कितने बचे, नीचे डिवाइड में है 2 जीरो और ऊपर 5 जीरो हैं, तो कितने बचे, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 बचे। डिवाइड में बेसते में पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो ये हो जाएगा 517, और कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो 2 प्लेस घटा दो, ये हो गया हमारा 3 जीरो बचे, तो 3 हमने कहाँ लगा दिए, आगे लगा दिए। ऐसे इसको समझते हैं 1.456 × 10⁻8, कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो इसमें से 3 जीरो क्या कर दो, कम कर दो, 8 की पावर में से 3 ही क्या कर दो, कम कर दो, तो ये हो जाएगा 1456, और जब इसमें से 3 हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 5, 10⁵ हो जाएगा। तो कितने 5 जीरो लगा देने हैं, आगे 5 जीरो लगा देने हैं, जो भी नंबर आपको दे रखा है। ऐसे हम और देखते हैं आगे को, जैसे ये दे रखे हैं अब हमारे माइनस में, और जब भी माइनस में दे रखे होंगे तो जुड़ेगा, और प्लस में दे रखी हो तो घटेगा, प्लस में दे रखी हो तो घटा देना, अगर डिवाइड में दे रखी हो मतलब माइनस में दे रखी हो तो जोड़ देना। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ है 2.06 × 10⁻⁻5। अब हम पढ़ के आए कि 10 की पावर, पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, और हम पढ़ के आए कि 10 की पावर अगर -5 होती है तो उसे हम क्या बना सकते हैं, +5,
और बनाने के लिए हमें ये कहाँ लेना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा ऊपर की जगह। तो 5 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितने हो गए हमारे टोटल, 7 जीरो हो गए। कितने हो गए, 7 जीरो हो गए ये। अब और 7 जीरो पे अगर पॉइंट लगाना है तो 7 प्लेसेस के बाद लगाया जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, मतलब 0.0000206। सिंपल। या फिर एक और तरीका आपको बताता हूँ, या फिर शॉर्टकट तरीका समझते हैं इसका। शॉर्टकट तरीका क्या है, नेगेटिव कब आएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं नेगेटिव कब आएगा, जब हम राइट में चल के आए होंगे। आप अपोजिट चल दीजिए, अगर आपको यूजुअल में बदलना है तो। अपोजिट चलने के लिए क्या करो, 2.06 है, ये कह रहा है -5, -5 मतलब इधर की डायरेक्शन में चल दो। अब किधर चल दो, लेफ्ट की तरफ, उल्टा कह रहा है ये। अब माइनस कब आया होगा, जब आप लेफ्ट में होंगे, राइट की तरफ आए होंगे। तो अब राइट से कहाँ चल दो, लेफ्ट की तरफ चल दो। तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलने के लिए आप पहले यहाँ 0 बढ़ा लो, आगे जितने बढ़ाए जाए, 1 2 3 4 5 6, मैंने इतने बढ़ा दिए, और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो ये पॉइंट कहाँ पहुंचाना है हमें, पीछे को पहुंचाना है, वो भी -5। तो 1 प्लेस 2 3 4 5 6, सॉरी हमें कहाँ तक पहुंचाना है, 5 तक पहुंचाना है। तो 5 प्लेस यहाँ तक हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस यहाँ खिंचवा दो, तो ये आ जाएगा 0.0000206। इसे भी करते हैं, ये क्या कह रहा है कि 1.8 इंटू 10⁻²। तो 1.8 10⁻², का मतलब क्या है कि 1.8, आप इसे भी ऐसे लिख लो 1.8000। आपको कहाँ खिसकानी है पावर, 2 प्लेस राइट हैंड की तरफ खिसकानी है। तो 2 प्लेस, 1 2, 2 प्लेस खिसकाओगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पर, तो ये बनेगा 0.018, 0.018। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे अब समझते हैं, खतरनाक क्वेश्चनों को सॉल्व करना करेंगे। अब जितने भी सवाल, अब आपके जितने भी टॉपिक्स थे वो पूरे क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं पावर एंड एक्सपोनेंट से। और अब हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपको अप्रोक्स यहाँ पे मैं 10-12 सवाल अभी सॉल्व कराऊंगा, और फिर आपको 20 से लेके 25 तक मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के अंदर कराऊंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 की पावर -4 और 5/4 की पावर -2, मतलब दोनों तरफ के बेस क्या दे रखे हैं, सेम। अगर बेस दे रखे हैं सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, सॉरी प्लस हो जाएंगी। तो -4 प्लस -2, ये जैसा है वैसा ही लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5/4 -4 -2 इज इक्वल टू 5/4 की पावर 3x। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 की पावर -6 इज इक्वल टू 5/4 की पावर 3x। सिंपल। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ के बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों तरफ के बेस क्या हो जाए, सेम, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो -6 बराबर हो जाएगा -3x के, और 3 का जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू -6/3। 3 से ये काटा, ये कितना आ गया हमारा, -2 निकल कर आ गया। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, x की निकल कर आ गई है। अब ये जो नंबर है, सबसे पहले क्या करा, बेस सेम दिखे, मल्टीप्लाई दिखा, पावर क्या कर दी हमने, प्लस कर दी। जब पावर प्लस हो गई तो प्लस होने के बाद ये दोनों तरफ के बेस क्या थे, सेम, तो पावर को क्या कर दिया, दोनों को इक्वल रख दिया, और फिर हमने x की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। ऐसे ही अगला सवाल है, अगले सवाल में क्या है, बीच में डिवाइड है, बेस क्या है, दोनों के सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर m, और अगर बीच में डिवाइड है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। पावर्स क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब ये दोनों तरफ के बेस क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों तरफ के बेस क्या हो गए, सेम, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है ये क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। मैं आपको आगे शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा अगर ऑप्शन दे रखे होंगे तब। अभी ये सिंपली समझो कि अगर बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस, क्योंकि दोनों के बेस क्या है, सेम। इधर है आपका जैसा है वैसा लिख दो। दोनों को सॉल्व करा, कितना आ गया, m प्लस 3, और इधर 5 की पावर 5। अब पावर क्या हो जाती है, दोनों इक्वल, तो दोनों को कर दिया बराबर, और यहाँ से वैल्यू निकाल ली कि आंसर जो आएगा वो आएगा 2। आगे समझते हैं, अगला सवाल है 5 2x प्लस 1
और डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम 25 को क्या लिख सकते हैं, पहले बेस को क्या करो, सेम बनाओ। बेस को अगर सेम बनाना है तो इसे लिखो 5 2x प्लस 1, और 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 2। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 5 इंटू 5 25, और 5 इंटू 5 इंटू 5 125, मतलब 5 को 3 बार लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, 125। तो हमने इसको किस में बदल लिया, पावर्स में बदल लिया। अगर आपको नहीं आता तो 125 का क्या लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 3 ही 5 निकल कर आ रहे हैं। ये हो गया। फिर हम जैसा करते हैं, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो ये हो जाएगा 5 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि पावर पावर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों पावर्स को क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, मतलब आंसर आ गया हमारा 2। आंसर क्या निकल कर आ गया हमारा, 2 आ गया। सब तरीकों में हम वही कर रहे हैं, पहले चेक करते हैं, अगर नहीं है तो हम उनको क्या बनाएंगे, पहले सेम बनाएंगे। ऐसे हम एक और अगला सवाल करके देखते हैं। ये भी ऐसे ही है सेम। 7 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 5। पावर्स को क्या कर देंगे हम, पावर्स को अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो 7 की पावर माइनस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 5। अब दोनों तरफ के बेस क्या है, सेम, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा हमारा -4 उधर जाके प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/3। तो इसे आप काटोगे तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। या फिर आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करोगे तो आपका जल्दी सवाल हो जाएगा। ऐसे एक और सवाल लिखते हैं कि विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू, इनमें से किसकी लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी। तो 2 की पावर 250, या फिर 3 की पावर 150, या फिर 5 की पावर 100, या फिर 4 की पावर 200। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी लार्जेस्ट वैल्यू पूछी हो तो जो एक्सपोनेंट दे रखे हो उनके क्या कर दो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कर दो, मतलब उन्हें काट दो, कैसे भी किसी भी नंबर से कट रहे हो। तो इनके एंड में देखो कि सबके एंड में एक एक जीरो है, तो जीरो उड़ा दो, सबका एक एक जीरो उड़ा दिए। तो ये बच गया 2 की पावर 25, 3 की पावर 15, 5 की पावर 10 और 4 की पावर 20। आगे सिंपल समझते हैं कि 25, 15, 10 और 20 किससे डिवाइड हो सकता है। तो ये डिवाइड हो सकता है 5 से। तो 5 से ये काटा 5 रह गया, 5 से ये काटा 3, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो ये बन गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 क्या आएगा हमारा 32, 3 की पावर 3 क्या आएगा हमारा 27, 5 की पावर 2 क्या आएगा हमारा 25 और 4 की पावर 4 क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 64 4 जा करोगे तो 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 और 1 25। तो आपका क्या निकल के आया, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन निकल के आया, 256। और 256 किस ऑप्शन में आएगा, 256 मतलब 4 की पावर आई, मतलब 4 की पावर 200 सबसे बड़ी है, 4 की पावर 200 सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है 4 की पावर -3, 4 की पावर -3 इंटू ए की पावर -5 इंटू बी की पावर -4 अपॉन 4 की पावर -5 इंटू ए की पावर -8 इंटू बी की पावर 3। नीचे की जितना भी बेस है उसे ऊपर फेंक दो, नीचे का जितना भी बेस है उसी का फेंक दो ऊपर। तो जैसे हम इसे फेंकेंगे 4 की पावर -3 इंटू 4 की पावर 5 बन जाएगा। ये ए की पावर -5 है ऊपर, और ये ए की पावर -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए की पावर 8। ये बी की पावर -4 है, और ये बी की पावर 3 क्या बन जाएगी, बी की पावर -3 बन जाएगी। जो नीचे वाले थे वो कम भेज थे ऊपर, और जो जिसके पास आना चाहिए था स्पेसिफिक हमने उसके पास ही रख दिया।
अब ये 4 की पावर -3 और 4 की पावर 5 दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये आ जाएगा 4 की पावर -3 प्लस 5। ये आ जाएगा हमारा ऐसी सेम, दोनों के बेस क्या है सेम, तो ये आ जाएगा a की पावर -5 प्लस 8। ऐसी सेम ये क्या आ जाएगा b की पावर 4 प्लस माइनस माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा a की पावर 3 और ये हो जाएगा हमारा b की पावर -7। तो 4 की पावर 3 कितना होता है हमारा 4 की पावर 3, तो 4 की नहीं सॉरी ये क्या बचेगा 4 की पावर 2 बचेगा, तो 4 की पावर 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 होता है हमारा 16, a की पावर 3 और ये b की पावर -7 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 16 a³ b7, क्योंकि पावर कैसी थी ऊपर नेगेटिव थी, नीचे जाके क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें गलत, पर ऑप्शन कौन सा होगा ए वाला सही होगा, ए वाला सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस मान लेंगे हम, यहाँ पर माइनस की जगह क्या मान लो प्लस मान लो। आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ कि वाई वॉट नंबर शुड -20 की पावर -1 भी डिवाइडेड सो दैट द परसेंटेज 5 की पावर -1। -20 की पावर -1 को किससे डिवाइड करा जाए कि आंसर 5 की पावर -1 आ जाए। तो ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 1/-20। इसका क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल, डिवाइड की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, और x का भी क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो पहला लेक्चर आप देख सकते हो। और ये हो जाएगा 5 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/5। अब ये -20 इधर वाला -20 ये कहाँ पहुंच जाएगा इसके ऊपर, नीचे है तो कहाँ पहुंच जाता है ऊपर, तो 1/x इज इक्वल टू आ गया -20/5। 5 से ये काटा ये आ गया 4, तो 1/x निकल कर आ रहा है -4, तो x निकल कर आएगा 1/-4, मतलब माइनस का 1/4। अगर इसका रेसिप्रोकल कराए तो इसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो दोनों का रेसिप्रोकल करने पर x की वैल्यू क्या आ गई -1/4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन देखते हैं हम 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3/5 की पावर 2 इज इक्वल टू दे रखा है 5 की पावर 3। अगर डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है हमारी प्लस, डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस, सॉरी, तो ये हो जाएगा m माइनस ब्रैकेट माइनस का 3 अपॉन ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। क्या हम इसको यहाँ से यहाँ भेज दें, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे 5m+3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, और इधर की भी पावर क्या हो जाएंगी दोनों प्लस हो जाएंगी। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5m+3 इज इक्वल टू 3+2, तो ये हो जाएगा हमारा 5m+3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब यहाँ से कंपेयर करना चाहो तो प्लस का 3 इधर है, प्लस का 3 इधर है, यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा फिर 2 निकल कर आ जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा हमारा बी वाला से ए वाला सही आएगा। कंपेयर कर दिया हमने, यहाँ पर m+3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3+2 लिखा हुआ है, तो 3 दोनों में तो सेम है, बस क्या नहीं है यहाँ पर 2 नहीं है, तो m की जगह क्या आ गया 2 आ गया। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसे ही आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दिखाना है कि ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए, तो ये वाला सवाल आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। इस वाले सवाल को कैसे करते हैं, मान लो 2x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 192 दे रखा है। तो ये 2 की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर x कितनी बार है 3 बार, तो इसे लिख देंगे 3 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 192, तो इसे लिख देंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 192 अपॉन ये 3 का पहुंच जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, तो ये आ गया 2 की पावर x। 64 को क्या लिख सकते हैं हम पावर में, अगर हम इसे सॉल्व करें 64 को, तो 64 को लिख सकते हैं 32, ये आ गया हमारा 16, ये भी सेम आ जाएगा हमारा 8, ये क्या आ जाएगा हमारा 4, ये क्या आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2, तो क्या आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6। दोनों तरफ के बेस क्या कर लिए अपने सेम, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 निकल कर आ गई। अब ये जो 6 है हमसे यहाँ सवाल में क्या पूछा है कि x क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमें बताना है 6 का क्यूब,
और 6 का क्यूब होता है 216, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 अगर 3 बार करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 216 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। तो ये आज का था लास्ट क्वेश्चन, और हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब, और ये जो आपको पावर एंड एक्सपोनेंट का आगे आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेशन। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप रीजनल नंबर जरूर देख लेना, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंट्रेंस वाला को, न्यू एरा क्लासेस 2.0 को, और हमें फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर। और आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो 8439844344। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए तो नीचे ड्राइव की लिंक दे रखे, वहां से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो।